एक दिन दीपाली और अनीला नाम की दो परी सहेलियां मार्केट से शॉपिंग करके वापस परी देश लौट रही थीं। तभी रास्ते में उन्हें घायल खरगोश दिखाई देता है। खरगोश दर्द से तड़प रहा था। उसकी ये हालत देखकर दोनों परियों को उस पर बहुत तरस आता है। मेरा घर पास वाले जंगल में है। आ, 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 मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। चिंता मत करो, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। तुम बस हमें अपने घर का रास्ता बताओ। ये कहकर दीपाली खरगोश को अपनी गोद में उठा लेती है। इसके बाद खरगोश इन दोनों परियों को अपने घर तक पहुंचने का रास्ता बताने लगता है। थोड़ी देर के बाद दीपाली और अनीला उस खरगोश को लेकर एक बड़ी सी गुफा के अंदर पहुंच जाती हैं। इस गुफा का नजारा बहुत ही डरावना था। तभी दीपाली की नजर जमीन पर पड़े परियों के कपड़ों पर पड़ती है। अनीला, ये कपड़े तो परियों के हैं, साथ ही ये कुछ परियों के पाँव भी परे हैं। आखिर ये कपड़े यहाँ कैसे आए? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, उस कोने में ढेर सारी हड्डियाँ और कंगाल पड़े हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जरूर इस गुफा में कुछ गड़बड़ है। दोनों सहेलियां उस खरगोश को शक की नजर से देखने लगती हैं। तभी अचानक वो खरगोश जमीन पर कूदकर एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाता है। ये नजारा देखकर दीपाली परी और अनीला परी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी मौका देखकर चुड़ैल उन दोनों के हाथ से उनकी जादुई छड़ी छीन लेती है। मैं इसी तरह परियों को बेवकूफ बनाकर उन्हें यहाँ अपनी गुफा में ले आती हूँ और फिर उन्हें मारकर खा जाती हूँ। ये तो बहुत बड़ी धोखेबाज निकली। चल नीला, अपनी जान बचा, यहाँ से भागते हैं। फिर वो दोनों परियां अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती हैं। लेकिन तभी गुफा के बाहर लगे बड़े जाल में वो दोनों फंस जाती हैं। मेरी गुफा में आने के बाद कोई भी परी यहाँ से बचकर नहीं जाती। अब तुम दोनों का अंतिम समय आ चुका है। चलो, मेरी खुराक बनने के लिए तैयार हो जाओ। फिर चुड़ैल उन दोनों परियों को रस्सियों से बांधकर आग के ऊपर लटका देती है और उन्हें जिंदा आग में भूनना शुरू कर देती है। दोनों परियां दर्द से तड़पने लगती हैं, लेकिन चुड़ैल को उन पर जरा भी तरस नहीं आता और थोड़ी ही देर में दीपाली और अनीला परी का शरीर तंदूरी मुर्गी की तरह आग में जल जाता है। इसके बाद चुड़ैल उन दोनों का मांस खाकर हड्डियां गुफा के कोने में फेंक देती है। इस तरह वो चालाक चुड़ैल हमेशा घायल खरगोश का रूप धारण करके पृथ्वी पर आने वाली परियों को अपनी जाल में फंसाया करती थी। इसी तरह एक दिन रानी परी चुड़ैल के जाल में फंस जाती है। देख चुड़ैल, तूने मुझे पकड़कर बहुत बड़ी गलती की है। मैं परी देश की रानी परी हूँ। दूसरी परियों की तरह मैं तुझे भी मारकर खा जाऊंगी। लेकिन आज मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं तुझे कल मारकर खाऊंगी। मेरी तरफ से एक दिन की जिंदगी और जी ले। तब तक मैं किसी और परी को पकड़कर यहाँ लाती हूँ। इसके बाद चुड़ैल फिर से घायल खरगोश का रूप धारण करके गुफा से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ सिपाही परियां
रानी परी को चारों तरफ खोज रही थी। तभी तानिया परी की नजर इस घायल खरगोश पर पड़ती है। उसे देखकर तानिया परी को कुछ शक होता है और वो फौरन उस पर जाल फेंककर उसे कैद कर लेती है। इसके बाद तानिया परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से खरगोश को बिजली के झटके देने लगती है और तभी दर्द से तड़पती हुई चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। अच्छा, तो ये चुड़ैल निकली, मेरा शक बिल्कुल सही था। लगता है ये चुड़ैल पिछले कई दिनों से पृथ्वी पर आने वाली परियों को जान से मार रही है। जरूर हमारी रानी परी के गायब होने के पीछे भी इसी का हाथ होगा। सच सच बता, हमारी रानी परी कहाँ है, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैंने तुम्हारी रानी परी को अपनी गुफा में कैद कर रखा है। इसके बाद वो परियां चुड़ैल को लेकर उसकी गुफा में पहुंच जाती हैं और अपनी रानी को आजाद कर देती हैं। फिर रानी परी इन दोनों परियों से बात करने लगती है। तभी मौका देखकर चुड़ैल वहां से भागने लगती है। ये देखकर फौरन तानिया परी अपनी छड़ी घुमाकर वहां एक तलवार को प्रकट करती है। फिर वो तलवार चुड़ैल की गर्दन काटकर उसे वहीं मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद तानिया परी चुड़ैल के शरीर को जला देती है। इस तरह उस धोखेबाज चुड़ैल का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।